नमस्कार। हम बात कर रहे हैं बापू की जयंती पर एक ऐसे किस्से की जिसने इस देश का भविष्य निर्माण किया। और किस्सा वो है कि जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल में से बापू को देश के प्रधानमंत्री पद के लिए किसे चुनना था। मैं आपको पहले भाग में बता चुका हूँ कि बापू ने सरदार पटेल के बरक्स नेहरू को क्यों चुना, और उसी का दूसरा भाग है। इस बार मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हम वहाँ तक पहुँचे थे कि जब कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई और उसमें अध्यक्ष चुनने की बारी आई, तो वहाँ पर भी बापू की ही चली और सरदार पटेल को अध्यक्ष पद से अपना नाम वापस लेना पड़ा। और जवाहरलाल नेहरू उस कार्य समिति में सर्वसहमति से कांग्रेस के अध्यक्ष बने और देश की कमान उन्हें दी गई। अब मैं आपको उस बारे में बताता हूँ कि नेहरू के बारे में बापू की राय क्या थी, वो क्या चाहते थे। वो कहते थे कि नेहरू की जो ख्याति है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की है। और जब उनसे तब के एक पत्रकार दुर्गादास ने पूछा कि आपने पटेल के बजाय नेहरू को चुनना क्यों पसंद किया, तो बापू का जवाब था कि नेहरू हम सब लोगों में से एकमात्र अंग्रेज़ थे जो अंग्रेज़ों को अच्छे से समझते थे और अंतर्राष्ट्रीय नीति और राजनीति को बेहतर ढंग से सरदार पटेल से ज़्यादा समझते थे। बापू ये भी मानते थे कि सरदार पटेल देश के प्रशासन के लिए तो बेहतर इंसान है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेहरू उनसे ज़्यादा समझदार और काबिल साबित होंगे। और शायद हुआ भी यही। जब देश के 50 के करीब राज्यों को शामिल करने की बारी आई, तो उसमें सबसे आगे सरदार पटेल ही थे। इसीलिए सरदार पटेल को लौह पुरुष भी कहा जाता है कि और उन्हें देश के एकीकरण का निर्माता भी कहा जाता है। उन्होंने देश को एकजुट किया और जितने भी राज्य थे, रियासतें थीं, उनको देश में शामिल किया। एक रियासत कश्मीर थी जो नेहरू जी ने खुद उस पर हस्तक्षेप किया था और कहा था कि मैं इसको खुद शामिल करूंगा, और सरदार उससे पीछे हट गए थे। और आज भी ये कहा जाता है कि कश्मीर की जो विवाद था वो इसीलिए 70 साल तक बना रहा क्योंकि नेहरू ने तब उसमें हस्तक्षेप किया था और उस विवाद को सुलझा नहीं सके थे। तो किस्सा यही था कि सरदार पटेल और नेहरू जो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते थे, लेकिन जब शासन में आए तो वो एक दूसरे सरदार पटेल प्रधानमंत्री बने और नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने, और दोनों ने मिलजुल कर इस देश के भविष्य की नींव रखी जो आज देश आप देख रहे हैं। थैंक यू।